हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की पोएम ट्रैवल्स बाय फायरसाइट को हम स्टडी करने चल रहे हैं। और ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट surgytutorials.com को विजिट करके वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं। वहाँ आपको समरी, एक्सप्लेनेशंस, मीनिंग्स एट्सेट्रा लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पोएम इज़ गिवन। और उसमें जो मधुबन पब्लिकेशन की बुक है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, विंड चाइम्स की जो क्लास 6 की बुक है। और साथ ही साथ अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कोई डाउट है इस पोएम से रिलेटेड, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए, किस प्रकार से आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इट इज़ ओनली फॉर 6, 7 एंड 8 स्टूडेंट्स, ये नंबर जो हमने दिया हुआ। तो चलिए पोएम स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये पोएम वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो साहब ने लिखी है, जो कि अमेरिकन पोएट थे, एजुकेटर भी थे, और हाइवाथा जैसी पोएम्स उनकी काफ़ी फेमस हैं, और उनकी चिल्ड्रन पोइट्री भी फेमस है। खैर, हम आते हैं डायरेक्ट पोएम पर। और ट्रैवल्स बाय फायरसाइट टाइटल का मतलब ये है कि भाई आप अपने घर में बैठे हुए हैं। और पहले क्या था कि घरों में क्या है कि अगर जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा टाइप का है तो आप वहाँ पर फायर साइट, आग वगैरह जला के ताप रहे हैं, बैठे हुए हैं। घरों में जगह होती थी उस वक्त, तो एक अलग ही आनंद आता है। और ट्रैवल्स का मतलब यात्रा करना, और यात्रा करने का मतलब होता है कि व्हेन यू लीव वन प्लेस फॉर अनदर प्लेस, एक जगह छोड़ के जब दूसरी जगह छोड़ के जाते हैं तो एक ट्रैवलिंग हो जाती है आपकी। वो लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है, और जर्नी फॉर डेज एंड ईयर्स भी हो सकती है। तो फायर साइट यानी आग के किनारे बैठकर किस तरह की यात्रा हो सकती है, मतलब आप बैठे हैं फिर भी यू आर ट्रैवलिंग, तो वही तुमको देखना है। लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। The ceaseless rain is falling fast, and yonder gilded vane, immovable for 3 days past, points to the misty main। अच्छी खासी राइम है इसके अंदर। और वैसे भी लॉन्गफेलो अपनी म्यूजिकलिटी के लिए भी प्रसिद्ध हैं, अपने समय के बहुत फेमस, मतलब मोस्ट फेमस पोएट रहे हैं ये। इन्होंने एजुकेशन का भी काम किया, काफ़ी दिन पढ़ा है। सीजलेस रेन इज़ फॉलिंग फर्स्ट का मतलब हो गया, सीजलेस का मतलब यहाँ पे मीनिंग्स आपको दिए गए, नीचे आप देख लीजिए। बिना रुके, मतलब लगातार। सीज का मतलब होता है स्टॉप, और सीजलेस का मतलब होता है विदाउट एनी स्टॉपेज। तो लगातार पानी बरस रहा है। फॉलिंग का मतलब बूंदें नीचे गिर रही हैं, फास्ट का मतलब तेज़ी से नीचे गिर रही हैं, है ना, तो वो तो होता ही है। एंड योंडर, योंडर का मतलब होता है कि वो देखो दूर, मतलब अब आप इशारा करके बता दो वो ओवर देयर, तो आपकी नज़र में भी वो चीज़ दिखाई भी दे रही है। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली बैठे और बोल रहे हो वो देखो कन्याकुमारी नज़र आ रहा है, नॉट लाइक दैट। तो ऊपर या कहीं दूर, तो एंड योंडर गिल्टेड वेन, और दूर जो गिल्टेड वेन है, गिल्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे कोई मेटल की कवर चढ़ा दीजिए, जैसे मतलब उसको कलई कर दीजिए, हिंदी में बोलते हैं कि आपने उसमें सोने की या सिल्वर की उसमें चढ़ा दिया उसके ऊपर परत, तो चमकने लगता है। तो गिल्टेड वेन, वेन क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है, मतलब जब विंड चलती है तो घूम के बता देता है किस तरफ विंड जा रही है। आप पेड़ों की पत्तियों से टहनियाँ जिस तरफ जा रही हैं तो आपको अपोजिट डायरेक्शन से हवा आ रही है, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वेन इस तरह की हमें हेल्प करती है विंड की डायरेक्शन पता करने में। तो वेन की जो ब्लेड्स लगी हुई हैं, है ना, जो आप स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, तो वो चमक रही हैं। गिल्डेड है, मतलब गिल्डेड है। इमूवेबल, अच्छा वो वेन मूव नहीं कर रही, इसका मतलब विंड ना के बराबर है, पानी लगातार बरस रहा है और हवा नहीं चल रही, तो वेन भी एक ही जगह स्थिर है। तो नो विंडी कंडीशन यहाँ पे है। और 3 दिन, पास्ट का मतलब पिछले 3 दिन से वही स्थिति है। रेन इज फॉलिंग एंड नो मूवमेंट ऑफ विंड। विंड पॉइंट्स टू द मिस्टी मेन, मेन का मतलब यहाँ पे है, यहाँ मीनिंग आप देख लीजिए, मेन लैंड, मतलब आप जिस कंट्री में रहते हो तो उसका जो मेन लैंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेन लैंड, भूमि, भूभाग, जो हमारी वाटर बॉडीज़ है वो नहीं। पॉइंट्स का मतलब होता है इशारा करना, इंडिकेट करना। मिस्टी का मतलब होता है कि भाई कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है, क्लियरिटी नहीं, तो अक्सर पानी नहीं बरसता है, तो इस तरह की सिचुएशन होती है। क्लियरिटी नहीं, ना के बराबर होती है, दिखाई नहीं देता, तो वो सिचुएशन है। बादल होंगे, सूरज नहीं होगा, और ऐसी मिस्टी कंडीशन में 3 दिन से वेन खड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, लगातार पानी बरस रहा है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर जो पोएट ने पहले स्टेंजा में बताई है। और पोएट्री में आपको इमेजिनेशन डीप जाकर खुद भी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कुछ नए मीनिंग निकालते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे पास भेजिए व्हाट्सएप पे। इट ड्राइव्स मी इन अपॉन माई सेल्फ, अच्छा इसकी राइमिंग स्कीम देखिए, म्यूजिकलिटी। फास्ट ए हो गया, राइमिंग स्कीम मैंने आपको निकालना बताया हुआ है। पास्ट भी ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है ए बी म्यूजिकल टोन है। It drives me upon myself and to the fireside gleams,
टू प्लीजेंट बुक्स दैट क्राउड माई सेल्फ एंड स्टिल मोर प्लीजेंट ड्रीम्स। इट का मतलब हो गया ये जो पहले स्टेंजा में जो सिचुएशन बताई गई है कि लगातार पानी बरस रहा है, उसके लिए आया है यहाँ पे इट। ड्राइव्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप ड्राइव करते हो तो चीज़ आगे बढ़ती है, उसमें फोर्स देना पड़ता है। मी का मतलब मुझे, अब यहाँ पे कोई गाड़ी ड्राइव करने की तो बात हो नहीं रही, इसका मतलब ये है कि कोई इंस्पिरेशन, कोई अर्ज अंदर से मन में कुछ करने का मन कर रहा है, समथिंग इज ड्राइविंग यू कि अरे करो, ये करो। तो अब माई सेल्फ मतलब खुद, तो मेरे अंदर खुद से ही एक अर्ज, एक प्रेरणा बन रही है, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है कि मैं क्या करूं। तो वो ये चीज़ है कि एंड टू द फायर साइड ग्लीम्स। देखिए फायर साइड हो गया, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि मतलब थोड़ा सा ठंडक है तो आपने आग जला रखी और बैठकर आप आराम से कुर्सी पर या वैसे बैठे हुए। ग्लीम्स का मतलब होता है कि चमक, लाइट की चमक। लाइट की चमक क्या होता है कि जब किसी चीज़ से टकराती है, किसी शाइनी चीज़ से, तो उसके अंदर जो ग्लीम पैदा होती है, चमक पैदा होती है, शाइनिंग पैदा होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसे भी आप कह सकते हो, कोई फ्लैश अचानक चमके तो उसे भी आप कह सकते हो। तो आग जल रही है तो कभी कभी लपटें इधर उधर होती है, तो उनकी फ्लैश के लिए यहाँ पे आया ग्लीम्स। तो फायर साइड के किनारे मैं बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर बैठकर मेरे अंदर एक ड्राइव बन रही है कि मैं ऐसा कुछ करूँ। टू प्लीजेंट बुक्स इट ड्राइव्स मी अपॉन माई सेल्फ एंड टू द फायर साइड ग्लीम्स। फायर साइड ग्लीम्स के किनारे बैठे हुए मुझे क्या प्रेरणा मिल रही है? टू प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब जो हमें अच्छा लगे हमारे मन को, वही प्लीजेंट, सुहावना, मनोहर, मन भावन। बुक्स दैट क्राउड माई सेल्फ, सेल्फ मतलब अलमारी, जिस पे अलमारियों में ऐसे ताक बनी होती है जिस पे आप चीज़ें रखते हैं, वो सेल्फ हो गई। क्राउड का मतलब हो गया कि भीड़। अब यहाँ पे लोगों की भीड़ तो है नहीं, यहाँ पे भीड़ किताबों की है। एंड प्लीजेंट बुक्स दैट क्राउड, मेरी अलमारी पे ढेर सारी क्राउड ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं, तो मेरा मन वहाँ जा रहा है कि फायर साइड के किनारे बैठकर ऐसे मौसम में मैं क्या करूँ कि उन किताबों को स्टडी करूँ, देखूँ, वहाँ पे जाऊँ। एंड स्टिल मोर प्लीजेंट ड्रीम्स, और इसके अलावा पढ़ने के साथ साथ और ड्रीम्स देखूँ, सपनों में खो जाऊँ, अपनी थिंकिंग में खो जाऊँ और अपनी इमेजिनेशन में ही मैं इंजॉय करूँ। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ स्टेंजा है, ये स्टेंजा पोएट ये बता रहा है कि इस स्टेंजा में मुझे पहले वाले स्टेंजा से प्रेरणा मिलती है कि टाइम मैं कैसे पास करूँ, है ना। तो आखिर वो करता क्या है वो हम आगे देखते हैं। वो गया, बुक वगैरह उसने निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और कहते हैं कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। जैसे आप मोबाइल लिए पढ़े हुए हो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, उसमें समय आपका पार हो रहा है। तो पहले लोग बुक्स पढ़ा करते थे, घंटों पढ़ते रहते थे, नॉवेल्स वगैरह। आई रेड वॉट एवर बर्ड्स हैव संग। देखिए बार्ड्स हो गए जो पोइट्री वगैरह लिखते थे और गाते भी थे, गवैये वगैरह, बार्ड्स, हिंदी में उन्हें भाट वगैरह कहते हैं। पहले उस तरह की, पहले की सिचुएशन में जिस तरह के बार्ड्स हुआ करते थे, नीचे आप मीनिंग देख लीजिए। आई रेड वॉट एवर बार्ड्स हैव संग, ठीक। तो बार्ड्स यानी उन्होंने जो कविताएं लिखकर जो कुछ भी गाया है वो सब मैंने पढ़ा। ऑफ लैंड्स बियॉन्ड द सी, और वो जो उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है, जो उन्होंने सिंगिंग किया है, जो उन्होंने गाया है, उसमें कहाँ कहाँ की बातें हैं। ऑफ लैंड्स, यहाँ पे लैंड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस, वहाँ की बातें की गई हैं। बियॉन्ड द सी, समुद्र के पार, यानी दुनिया भर के देश विदेश की बातें उन्होंने अपनी कविताओं में लिखी हैं, वो मैंने पढ़ी। एंड द ब्राइट डेज, ब्राइट डेज व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, वो ब्राइट डेज। अब ज़रा सोचिए कि ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। अब चमकीला दिन कहाँ से आएगा? निश्चित है कि उसके बचपन के बहुत ही हैप्पी, बड़े इंजॉय वाले, बड़े चेयरफुल, प्लीजेंट डेज़ की वो बात कर रहा है, जब कोई वरी नहीं थी, कोई एंग्जाइटी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। तो वो स्वच्छंद और बड़े ही सुहावने और बहुत ही खुश हैप्पी डेज़ की बात कर रहा है कि जब मैं यंग था, उन ब्राइट डेज़ में। और तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़, है ना, बचपन में हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। कम थ्रॉन्गिंग, थ्रॉन्ग का मतलब होता है कि बहुत भीड़ लगाते हुए आना। इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज नंबर्स, वो है। बैक टू मी, बैक का मतलब वापस, इसका मतलब ये है कि पहले आई, फिर आई, या गई, फिर आई, इस टाइप से। तो इस पैराग्राफ में ये, इस स्टैंजा में ये बता रहे हैं कि जो भी बार्ड्स ने लिखा है वो सब भी मैंने पढ़ा, जो उन्होंने गाया है, सी के बियॉन्ड की बातें उन्होंने की है, और मेरे बचपन की, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो वो चीज़ें भी आ रही हैं, प्लस मेरे बचपन की वो यादें भी खूब सारी। थ्रॉन्गिंग मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठा मेरे पास आ रही, कोई एक याद नहीं आ रही, तरह तरह की बातें मुझे दिमाग में, मेरे बचपन की यादें आ रही हैं। तो यहाँ से अब वो
इन्वॉल्व हो गया अपनी इमेजिनेशन में, अपनी फैंसी में, बुक्स में, और वो ट्रैवलिंग उसकी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों में जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, उन वर्ड्स को पढ़ते पढ़ते हम खो जाते हैं उनकी दुनिया में। परियों की कहानियां हैं तो परियों के देश में खो जाते हैं, राजा उसकी राज की बातें हो रही तो वहाँ हम खो जाते हैं, कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में नाचने लगते हैं। तो वो यहाँ पे ट्रैवलिंग इसकी है, आर्म चेयर ट्रैवलर है एक प्रकार से। इन फैंसी का मतलब इमेजिनेशन, और वो भी ऐसी इमेजिनेशन जिसमें कुछ भी सोच रहे हो आप, जो नहीं भी हो सकता है, खासकर वही फैंसी होती हैं। आई फैंसी आई कैन हियर अगेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से सुन सकता हूँ। अभी फैंसी तो है। द अल्पाइन टॉरेंट्स रोड, देखिए अल्पाइन जो है ये टॉरेंट्स का मतलब होता है भारी वर्षा, है ना, भारी भरकम वर्षा, बहुत लगातार तेज बारिश। रोर का मतलब हो गया गरजदार आवाज़। अल्पाइन का मतलब हो गया कि आप समझिए कि वैसे अल्पाइन तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों के लिए भी, ऊंचाई के लिए भी यूज किया जाता है। तो पानी जब पहाड़ों पर गिरता है तो आवाज़ इस तरह की आती है। और आल्प्स पर्वत भी हैं जो यूरोप में कई देशों से होकर गुजरे हुए हैं, जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि इटली में, फ्रांस में, और ऑस्ट्रिया में, और स्विट्ज़रलैंड में। यहीं से राइन नदी निकलती है जो आगे हम देखेंगे। तो वो वहाँ पर पहाड़ों पर ऊंचाई पे पानी बरस रहा है, क्योंकि ये अमेरिकन पोएट जरूर थे लॉन्गफेलो, लेकिन उन्होंने स्पेन की, यूरोप की भी यात्रा की थी। उसकी अपनी एक स्टोरी है क्यों उन्होंने यात्रा की थी, उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो पहाड़ों पर ऊपर गरजदार पानी बरस रहा है, मुझे उसकी आवाज़ अभी भी सुनाई देती है। द म्यूल बेल्स ऑन द हिल्स ऑफ स्पेन, और स्पेन भी वो गए थे। ऐसा लगता है जैसे पोएट अपने समय की पहले की बातों को याद कर रहा हो। म्यूल हो गया जो खच्चर होते हैं, उन पे जो घंटियाँ बांधी जाती हैं ना, घोड़ों में घंटी बांध देते हैं, यहाँ तक जानवरों में घंटी बांध देते हैं, चलती हैं तो आवाज़ आती है इसे। तो पहाड़ियों पर, स्पेन की पहाड़ियों पर म्यूल्स की बेल जो घंटियाँ हैं वो आवाज़ सुनाई। खच्चर जो है ना वो पहाड़ों पर चढ़ लेते हैं। द सी एट एल्सिनोर, एल्सिनोर जो है वो डेनमार्क का एक पोर्ट सिटी है, समुद्र के किनारे का शहर है। तो मुझे रोर टॉरेंट्स की सुनाई दे रही है, खच्चरों के घंटियाँ जो बंधी हैं वो सुनाई दे रही है स्पेन के हिल्स पर, और सी एट एल्सिनोर, और एल्सिनोर के पास जो समुद्र है उसकी भी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। तो अब ये हो सकता है कि उसके बचपन का याद आ रहा हो, या वो किताबों में पढ़ रहा है तो चल रहा है। तो ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि जब हम बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो हमको लगता है जैसे वो चीज़ें हमारे कान में आ रही हैं, हमारे दिमाग में चल रही हैं। अरे आप जब सोते हो तो आप बिस्तर पर लेटे रहते हो और सपना अपना आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाते हो। उसी प्रकार से बैठ कर ही यात्रा कर रहा है, यादों में, किताबों में, पोएट्स की सिंगिंग में इन्वॉल्व है। इसके बाद है आई सी द कॉन्वेंट्स ग्लीमिंग वॉल, मुझे कॉन्वेंट्स की ग्लीमिंग, कॉन्वेंट वो होता है जहाँ पे नन्स वगैरह रहती है, जैसे हिंदी में हम आश्रम वगैरह कह देते हैं, तो वहाँ ऋषि मुनि वगैरह रहते थे। तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि नन्स होती हैं जो मैरिज नहीं करती हैं और अपनी सर्विस में अपनी लाइफ को लगा देती हैं, तो वो नन्स जहाँ रहती हैं वो कॉन्वेंट होता है। तो आई सी द कॉन्वेंट्स ग्लीमिंग, ग्लीमिंग वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है। वॉल मतलब दीवार, तो कॉन्वेंट की, मठ की, जहाँ नन्स रहती थी उनकी दीवारें चमक कर दिखाई दे रही। अब किसी डार्क एटमॉस्फेयर में, डार्क सराउंडिंग में कोई चीज़ थोड़ा सा ब्राइट होगी तो वो ग्लीमी करेगी। राइज फ्रॉम इट्स ग्रोव्स ऑफ पाइन, मैं सोच रहा हूँ इस लाइन को समझा ही दूँ, टालू ना। राइज का मतलब होता है उठना, ठीक, पर यहाँ पे राइज का मतलब जो है वो है एबल टू बी सीन। क्या मतलब है इसका? एबल टू बी सीन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ नीचे नहीं दिया गया तो मैंने कहा लाओ बता दें यहाँ पे। एबल टू बी सीन मतलब जो दिखाई देने के लायक हो जाए। तो राइज फ्रॉम मतलब से, ग्रोव्स का मतलब हो गया बाग वगैरह जहाँ पे काफ़ी पेड़ों का ग्रुप हो। पाइन का मतलब हो गया, पाइन पेड़ों की एक वैरायटी है, पाइन के पेड़ के बाग मतलब कॉन्वेंट है। कॉन्वेंट के मतलब जहाँ पे कॉन्वेंट उसके आसपास पाइन के काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, जंगल टाइप का काफ़ी पेड़ हैं, ग्रुप्स हैं। तो उनमें से जब आप थोड़ा ऊंचाई से देखोगे ना, तो जंगलों के बीच में जो चीज़ आप जंगल के लेवल से नीचे देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर जाके पहाड़ी पर चढ़ के देखोगे तो बीच की जगह नज़र आनी शुरू होती है। अब उसकी वॉल सफ़ेद रही होगी कुछ, तो वो दिखाई देने लग गई फ्रॉम इट्स सराउंडिंग ऑफ पाइन ट्रीज। तो वही है राइज फ्रॉम इट्स ग्रुप्स ऑफ पाइन। इट्स का मतलब हो गया कि अपने ग्रुप्स यानी अपने आसपास के ग्रुप ऑफ ट्रीज के बीच में से कॉन्वेंट की दीवार दिखाई दे रही है। एंड टावर्स ऑफ ओल्ड कैथीड्रल्स टॉल, कैथीड्रल है चर्च, मेन चर्च मतलब कहीं का, किसी जिले वगैरह का, मतलब किसी भी जगह का जो मेन चर्च होता है, और भी चर्च, तो मेन चर्च है कैथीड्रल। टॉल मतलब काफ़ी ऊंचाई, काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। टावर्स होते हैं
कैथेड्रल में, चर्च में आपने देखो टावर्स होते हैं, स्पायर होता है ऊपर। ओल्ड मतलब पुराना चर्च है। कॉन्वेंट की दीवार पेड़ों के बीच से दिखाई दे रही है, और साथ ही नन है वहाँ पे रहती हैं, तो चर्च भी होगा, तो वो कैथेड्रल मेन चर्च लंबा सा वो भी दिखाई दे रहा है। एंड कैसल्स बाय द राइन, राइन नदी आ गई जो मैंने आपको बताया था, यूरोप से गुजरती है और जाके जर्मनी वगैरह से भी निकलती है। मिड राइन में काफ़ी कैसल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे किले या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये उसका मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया है यहाँ पे आपको कि आप थोड़ा समझ सकें। तो 12th एंड 14th सेंचुरी में अटैक से और अपने डिफेंसिव मतलब अपने आप को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, सेफ्टी पर्पज़ से उसके किनारे किनारे काफ़ी बने हुए हैं ऑन द बैंक ऑफ जिस राइन रिवर यूरोप में बहती है। तो उसके किनारे के कैसल्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कॉन्वेंट की ग्लीमिंग वॉल दिखाई दे रही है, कैथेड्रल टॉल वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब ये उसके इमेजिनेशन में सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब ये उसकी पुरानी याद भी हो सकती है, प्लस जो किताबों में लिखा है वो भी है। अरे आप किताब पढ़िए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जिंदगी नहीं जी रहे हो, मतलब ऑन द सिटिंग एट वन प्लेस वी लिव थिंग्स। आई जर्नी ऑन बाई पार्क, अब यहाँ पे आई जो है ना वो अपने फर्स्ट पर्सन में पोएट ने एक कविता लिखी, स्पीकर है, ठीक है। आई जर्नी ऑन बाई पार्क एंड स्पायर, अब मैं यात्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो पढ़ रहा हूँ, साथ साथ उसी के साथ साथ मैं घूम रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई किताब लेके आए, उस किताब में इंडिया के कोई ऐसी स्टोरी है जहाँ पे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो लेके जाता है राइटर आपको, तो आपको लगेगा आप वहाँ पर घूम रहे हैं, है ना। ये भी एक तरीका है। आई जर्नी ऑन बाई पार्क, अब मैं पार्क से गुजर रहा हूँ। स्पायर मुझे नज़र आ रहा है, मतलब जो चर्च के ऊपर की जो चोटी होती है, शिखर होता है, वो स्पायर होता है। स्पायर मुझे नज़र आ रहा है बीनीथ सेंटिनियल ट्रीज, और मैं सेंटिनियल होता है मतलब सेंटिनियल, लगभग 100 साल पुराने पेड़ों के नीचे से गुजर रहा हूँ। बीनीथ मतलब बिलो या बिटवीन, पेड़ों के बीच से, पेड़ों के नीचे से गुजर रहा हूँ। गुजर कहीं नहीं रहा, बस बैठा हुआ है। किताबों में जो लिखा गया है ना, या बचपन को उसे जो कुछ याद आ रहा हो, कुछ भी यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जनरली वो अपने थॉट्स में भी, किताबों को पढ़ने के माध्यम से भी वो खोया हुआ है, ठीक, और उसका टाइम पास हो रहा है। थ्रू फील्ड्स, और मैं खेतों के बीच से भी गुजर रहा हूँ, मैदान के बीच से भी गुजर रहा हूँ। विथ पॉपीज ऑन फायर, फायर मतलब आग होता है, आग लाल और पीले का मिश्रण होती है। पॉपीज जो होते हैं ना, ये जो फूल हैं ये कुछ इस तरह के ही होते हैं, और काफ़ी दूर से आप इनको देखोगे, इनके खेती अगर हो, कोई फूल लगातार लगे हो, तो आपको लगेगा जैसे आग टाइप का एक इमेजिनेशन बन जाती है, जैसे आग जल रही है उस टाइप का। तो उसने अपने इमेजिनेशन से यूज किया पोएट ने कि मैं उन फील्ड से भी गुजर रहा हूँ जहाँ पे पॉपीज़ के फूल लगे हुए हैं, और वो पॉपीज़ के फायर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब लाल लाल फूल नज़र आ रहे हैं। एंड ग्लीम्स ऑफ डिस्टेंट सीज, ग्लीम्स फिर आ गया चमक, डिस्टेंट मतलब दूरी पे, सीज का मतलब समुद्र, समुद्र के पानी जो थोड़ा सा चमक रहा है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। एक ही किताब को 10 लोगों को दे दिया जाए, 10 लोग अलग अलग ढंग से उसमें इमेजिन करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ दी गई है। इसके बाद आते हैं आई फियर नो मोर। अब यहाँ अब उसकी यात्रा लगभग जो कुछ उन्हें की, किताबों के माध्यम से ट्रैवल कर रहा है, अपने थॉट में ट्रैवल कर रहा है, अपने इमेजिनेशन में ट्रैवल कर रहा है, अपनी यादों में जा रहा है, यादें थ्रॉन्गिंग है, बार्ड्स की, पोइट्स की सिंगिंग में वो चीज़ ट्रैवल कर रहा है। तो अब यहाँ पर वो कुछ क्लेम कर रहा है कि फ़ायदा क्या है। आई फियर नो मोर द डस्ट एंड हीट, इस तरीके से, क्योंकि आप फिजिकली कहीं जाओगे, है ना, ये एक कॉन्ट्रास्ट है इस पोएम में, यू आर सिटिंग एंड देन ट्रैवलिंग, और दूसरा होता है कि आप खुद जा रहे हो, वहाँ पे विजिट कर रहे हो, दैट इज़, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे स्कूल के बारे में बताया जाए, क्लास होती है, बच्चे बैठते हैं, ब्लैक बोर्ड टीचर लिखता है, सब कुछ होता है, पनिशमेंट भी मिलता है, सारी चीज़ें, तो हम पढ़ भी रहे हो या कोई बता रहा तो वो सोचेगा उस चीज़ को, वहाँ पहुँच जाएगा, मैं भी कमरे में बैठा हूँ, इस टाइप का। दूसरा है कि आप स्कूल खुद जाओ, खुद क्लास में बैठो, खुद टीचर को देखो कैसे वो पढ़ाते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फिजिकली जब आप विजिट करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपको धूल के बीच से गुजरना पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में आपसे कब कोई हीट होगी, हीट का मतलब यहाँ पे पसीना आएगा, धूल, बाहर निकलते हो थोड़ी देर के लिए भी तो आप देखते हो कि भाई कहीं ना कहीं आपके ऊपर डस्ट आ जाती है। नो मोर आई फील फटीक, तो मुझे डस्ट का भी डर नहीं है, मुझे हीट एंड स्वेट का भी डर नहीं है कि पसीना उसीना आएगा। और नो मोर, और आई फील मतलब महसूस करना, फटीक, फटीक मतलब होता है थकावट, ना मुझे कोई थकावट महसूस होने का डर है, क्योंकि जब हम एक जगह बैठे हुए हैं तो कौन सी थकावट है, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और इमेजिनेशन में खोए हुए हैं।
अरे डे ड्रीमिंग में भी बड़ा आनंद आता है, लेटे हुए हैं और अपने ख्यालों में खोए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ हूँ, है ना। तो उस टाइप से तो ना थकने का डर, ना डस्ट का डर, ना हीट का डर, वाइल जर्निंग, चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, विद अनदर्स फीट। ऐसे यहाँ पे अनदर का मतलब होता है अन्य, दूसरा, फीट का मतलब होता है पैर। तो मैं तो खुद तो नहीं चल रहा हूँ, मैं दूसरे के पैर से यात्रा किए चले जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए यहाँ पे अनदर्स फीट क्या है, दूसरे के पैर क्या हैं। देखिए पैर मूव करते हैं तो आप पहुँचते हो किसी जगह पे, आते हो किसी जगह पे, वो मूव, ठीक, पैर ही आपको लेके जाते हैं। यहाँ पे अनदर फीट का मतलब होता है, अनदर मतलब वो जो ऑथर्स हैं, जो पोएट्स हैं जिन्होंने लिखा है वर्ड्स को किताबों में, ठीक है। और फीट का मतलब हो गया वो वर्ड्स, फीट मतलब अनदर मतलब वो ऑथर्स हो गए, फीट मतलब मेरे हिसाब से जो उसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं, जो वर्ड्स लिखे गए हैं, वर्ड्स एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए पैर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वाइल जर्नीइंग विद अनदर्स फीट का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे दूसरे लेखकों द्वारा जो किताबों में लिखा गया है, जो पोएट्स ने लिखा है, उस लेखनी के जरिए मैं धीरे धीरे जर्नी कर रहा हूँ। वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं वैसे वैसे चीज़ें सोच रहा हूँ। लंदन लिखा है तो लंदन पहुँच गया, है ना। और आप जानते हैं मन का सबसे तेज़ चलने वाला तो मन ही होता है। पल में अमेरिका, पल में रशिया, पल में इंग्लैंड, पल में दिल्ली, पल में कलकत्ता, पल में अपने घर, पल में स्कूल, मतलब कहीं पे भी आपका थॉट चला जाए, ये भी तो जर्नी है। वो जर्नी की बात हो रही है। ओवर मैनी अ लेंथनिंग लीड, लेंथनिंग मतलब होता है कि आप किसी की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो। लीग जो है ये पुराने समय में दूरी नापने की एक यूनिट होती थी, जो यहाँ पर मैंने दी है ओल्डर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना, लगभग कहीं कहीं पे 3 मील पढ़ने को मिलता है, कहीं कहीं पे कुछ मिलता है, मतलब इस तरह की लीग है। ओवर मतलब के ऊपर से। तो वाइल जर्निंग विद अनदर फिस्ट ओवर मैनी ऑफ लेंथिंग लीग, तो बहुत बड़ी दूरियां मैंने तय कर दी। करोगे ही करोगे भाई, है ना। अभी आप बैठे रहते हो मोबाइल में ही सही, आप जगह जगह प्लेसेस देखते हो तो आप फट से वहाँ पहुँच जाते हो, इमेजिनेशन में आप पहुँच जाते हो। तो भाई जब इमेजिनेशन में ही जाना है तो आप चाहे कितनी भी लेंथनिंग लीग हो। तो यहाँ पर वो फ़ायदे बता रहा है कि भैया ना थकावट लगती है, ना डस्ट का डर, ना हीट का डर, है ना। बस क्योंकि आप दूसरे के पैर से चल रहे हो, मतलब दूसरा आपको बता रहा है, चाहे लिख के चाहे बोल के, आप उसके जरिए पहुँच जा रहे हो वहाँ पे और दूर दूर तक घूम आ रहे हो। लेट अदर्स ट्रैवर्स, अब यहाँ पे वो व्यंग मार रहा है किन पर, जो रियल जर्नी करते हैं। ये रियल जर्नी तो है नहीं, ये तो आर्म्स चेयर जर्नी है, आप बैठ कर जर्नी कर रहे हो। लेट अदर्स ट्रैवर्स सी एंड लैंड, लेट अदर्स, लेट का मतलब होने दो, अदर्स मतलब और लोगों को, ट्रैवर्स, अच्छा ट्रैवर्स का मतलब ये हो गया कि आप अर्थ पर कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, मतलब ऊंचा नीचा, तो आप उस पर से जो गुजर रहे हो, के पार जा रहे हो, तो ट्रैवर्सिंग होती है। जैसे रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं ना, ऐसे ऐसे होती भी निकल जाती हैं, तो ट्रैवर्सिंग मतलब ट्रैवलिंग समझ लीजिए। लेट अदर्स ट्रैवर्स सी एंड लैंड, और लोग होंगे, करने दो उनको, समुद्र के पार जा रहे हैं, भूमि के पार जा रहे हैं, लैंड पे चल रहे हैं, समुद्रों में चल रहे हैं, जहाज़ों में चल रहे हैं, चलने दो। एंड टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, श्रम, लेबर हार्ड, थ्रू वेरियस क्लाइम्स, क्लाइम्स मतलब क्लाइमेट। अब क्लाइमेट वेरियस क्लाइम्स क्या होगी, जब आप अलग अलग देश में जाओगे, अलग अलग राष्ट्र में जाओगे, तो वहाँ की डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगी। अब जैसे मैं बैठा हूँ तो अभी जो है ये मार्च का महीना है, अप्रैल नहीं लगा है, तो हल्की हल्की ठंडक है। लेकिन अगर आप सदर्न उसमें चले जाएंगे, हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में चले जाएंगे, तो वहाँ आपको इसका अपोजिट मौसम मिलेगा। वहाँ गर्मी रहती है तो हमारे यहाँ ठंडी रहती है, हमारे ठंडी रहती है तो वहाँ गर्मी रहती है। अमेरिका में डिफरेंट मिलेगा आपको, है ना, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट मिलेगा आपको। तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं वो तब मिलेंगी जब आप वहाँ पे जाओगे। अब जैसे माने लिखा है रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है, वो भीग रहा था, इतने में उसने देखा कि पानी में एक सांप चलता हुआ चला जा रहा है, वो डर के मारे भागा, फिर गिर गया। तो चीज़ें हमारे दिमाग में होती रहती हैं। फिर डॉक्टर आया, है ना, तो सांप ने काट लिया, इसे अमेरिका ले जाना पड़ेगा। अमेरिका के बहुत बड़े अस्पताल में उसको लेके गए, वहाँ डॉक्टर्स खड़े थे, और लेकिन अमेरिका में उस वक्त बड़ी ठंड पड़ रही थी। तो अब इस तरह से चीज़ें हैं। 12 थ्रू वेरियस क्लाइम्स, तो होंगे अदर, उन लोगों को सी और लैंड पे फिजिकली जाने दो, मेहनत करने दो, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स को झेलने दो उनको। आई टर्न द वर्ल्ड, मतलब ये यहाँ पे 2 लाइन उसने कही उन लोगों के लिए जो फिजिकली यात्रा करते हैं, मेहनत करते हैं, थकावट होती है, जाते हैं, धूल, हीट, स्वेट, हर चीज़ से उनको गुजरना पड़ता है, वही डिफरेंट क्लाइमेट।
मैं तो भैया राजा हूँ। कैसे राजा? आई टर्न द वर्ल्ड राउंड विद माई हैंड। जैसे यहाँ पे अनदर्स फीट आया है, वैसे ही यहाँ पे भी एक टर्म आया विद माई हैंड। टर्न द वर्ल्ड, मैं दुनिया को घुमाता हूँ, पलट रहा हूँ अपने हाथ से। वो लोग उतनी दूर दूर जा रहे हैं, फिर उतना लौट के भी आना है, और मैं तो बैठ के हाथ से दुनिया पलट रहा हूँ। तो हाथ से दुनिया पलटने का मतलब ये है कि मैं किताबों के पन्ने पलटता हूँ और एक जगह से दूसरी जगह दुनिया में पहुँच जाता हूँ, अर्थ पे पहुँच जाता हूँ, दुनिया के कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ पे कि मैं तो पेजेस, किताबें पलट पलट कर, पन्ने पलट पलट कर यात्रा कर रहा हूँ। रीडिंग दिस पोएट्स राइम्स, और कैसे यात्रा कर रहा हूँ? किताबें पलटता हूँ, उन पोएम में पोएट्स ने जगह जगह की बातें की हुई हैं, उनमें राइम्स को पढ़ता हूँ, उनकी म्यूजिकल टोन्स को पढ़ता हूँ, और दुनिया भर की यात्रा में कर रहा हूँ। इसके बाद है, ये लास्ट स्टेंजा है, फ्रॉम देम। देम का मतलब उन लोगों से। किन लोगों से? द ऑथर्स, चाहे वो बुक के राइटर्स हों, चाहे वो पोएट्स हों। फ्रॉम देम आई लर्न वॉट एवर लाइज, उन्हीं से मैंने सीखा है कि वॉट एवर लाइज मतलब कुछ, जो कुछ भी है, पड़ा हुआ है या जो कुछ भी है। कहाँ है? बीनीथ, नीचे, अंडर, बीच में, लोगों के, चीज़ों के। बीनीथ ईच चेंजिंग, चेंजिंग मतलब बदलता हुआ। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। यहाँ पे जोन का मतलब होता है ज्योग्राफिक रीजन। क्या है यहाँ पे? जोन का मतलब ज्योग्राफिक रीजन, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र। ज्योग्राफी का आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, कि आप जगह जगह जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स के आधार पे या डिफरेंट डिफरेंट अदर कैटेगरीज के आधार पे डिफरेंट जोन्स बांटे हुए हैं। आपने ना टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन और ट्रॉपिकल जोन, आपने कम से कम ज्योग्राफी में 3 जोन तो पढ़े ही होंगे आपको। तो ये कह रहा है कि मैंने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से जाना है कि पृथ्वी पर जो डिफरेंट जोन्स हैं उनके नीचे क्या है। उनके नीचे का मतलब वहाँ पर क्या है, व्हाट लाइज देयर। एंड सी व्हेन लुकिंग विद देयर आइज, फिर आ गया तीसरी बार, देयर आइज, विद देयर आइज। और मैं देखता हूँ उनकी आंखों से। पहले आया था अनदर फीट, यात्रा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आया था टर्न द वर्ल्ड राउंड, और उसके बाद तीसरा है कि मैं उन्हीं की, मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं की आंखों से सीखा है। किनकी आंखों से? ऑथर्स की आंखों से, पोएट्स की आंखों से। अब यहाँ पे आंखों से मतलब क्या है? आंखों से मतलब है कि उनके आइडियाज़, ठीक है, उनकी फिलॉसफी आप कह सकते हो, ठीक है, उनके डिफरेंट कंसेप्ट्स, उनके इज़म्स, उनकी थ्योरीज, आप कुछ भी कह सकते हो। मतलब जो कुछ भी वो बता रहे हैं, लिख रहे हैं, दे रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन से ही मैंने सीखा है। मेरा अपना नहीं है, मैं उन्होंने जो बताया वो मैंने सीखा है। तो उनकी आइज़ मतलब उन्होंने जो देखा। अब उनकी आंखों का मतलब होता है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हम चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने जो समझाया वो मैंने समझा। तो उनके समझाने से, उनके बताने से, उनको पढ़कर ही मैंने चीज़ों को जाना है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में, डिफरेंट जोग्राफिकल जोन में क्या क्या है। और वही तो हम भी करते हैं ना, हम बुक्स को पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते हम दुनिया भर घूम लेते हैं, ज्योग्राफी में घूम लेते हैं, हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स में चले जाते हैं। बेटर देन विद माइन ओन, उसके बाद वो कंपैरिजन कर रहा है कि उन्होंने जो लिखा है उनकी आंखों से जब मैं जानने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपने से जितना जान सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा जान पाता हूँ। उसका कारण यह है कि यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जो पोएट्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, है ना। तो मैं खुद समझने की कोशिश करता हूँ, उतना नहीं समझ पाता जितना इन पुस्तकों को पढ़कर, इन किताबों को पढ़कर मैं जान जाता हूँ। और ये तो आप भी मानेंगे, व्हेन वी रीड बुक्स वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। अगर उनको ना पढ़ें तो हमारी अपनी नॉलेज ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये लास्ट स्टेंजा था, यहाँ पे स्टेंजा खत्म होता है। ये इसमें कोई ज़्यादा मैसेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इतना कहने का मतलब ये है कि फ़नी पोएम है, एंजॉय करने के लिए है। आर्म्स चेयर ट्रैवलर है, बैठा है फायर साइड के पास, और वो, हाँ, ये ज़रूर मैसेज है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स आर सोर्स ऑफ ग्रेट नॉलेज। अब अगर बुक्स हैं, आप मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, लैपटॉप की स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, ई बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन जब भी आप पढ़ोगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। यू विल ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, डिफरेंट जोग्राफिकल जोन्स इन दोज बुक्स। वो आप क्लास में करते हो। तो
ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है और इसके जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी आपको स्टडी मटेरियल है, वो सब हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, सब कुछ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एंडिंग द पोएम हेयर, टाटा बाय बाय।